जंगल के किनारे एक दूरदराज इलाके में एक सूखा मैदान था। वहाँ न कोई नदी बहती थी, न बारिश का पानी टिकता था। कई वर्षों से वह जमीन कांटों और झाड़ियों से भरी निर्जन सी पड़ी थी। लेकिन उस मैदान से एक पक्षी का विशेष लगाव था, एक मेहनती, बुद्धिमान और सपने देखने वाला तोता। तोते का नाम था हरियाली। वह अपने परिवार से दूर खुद पर निर्भर होकर कुछ नया करने का सपना देखता था। जंगल के बाकी पक्षियों की तरह केवल दाना चुगकर दिन गुजारना उसे स्वीकार्य नहीं था। उसका सपना था जहाँ लोग कुछ नहीं देखते वही नया अवसर ढूंढना। बाल्यकाल से ही हरियाली को खेती की कहानियां पसंद थी और उसी से प्रेरणा पाकर उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन वह खुद भी धान की खेती करेगा। एक शाम सूरज ढलते समय वह सूखे मैदान में पहुंचा। जमीन फटी हुई, धूल उड़ती हुई, कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं। कई पक्षी हंसते हुए बोले, इस जगह पर खेती असंभव है तोते, पानी नहीं, मिट्टी कड़ी, यहाँ तो झाड़ियां भी मुश्किल से उगती है। लेकिन हरियाली ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कांटे हटाने शुरू किए, जगह को साफ किया और उस जमीन को अपने सपने का बगीचा मानकर काम में लग गया। दिन रात मेहनत करके उसने मिट्टी को नरम बनाया। वह धन नहीं, अपना पसीना निवेश कर रहा था। सबसे बड़ी पूंजी धान के बीज डालकर वह बारिश का इंतजार करने लगा। लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया। अचानक आई तेज गर्मी ने पूरे जंगल को झुलसा दिया। तोते की जमीन तो और भी बुरी स्थिति में थी। मिट्टी फटती जा रही थी। धान के छोटे छोटे पौधे सूख रहे थे। आसमान की ओर देखते हुए हरियाली ने मन ही मन कहा, अगर आज पानी नहीं मिला तो मेरा सारा सपना सूख जाएगा। दूसरे जानवर भी यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ने टोका, सपना अच्छा है लेकिन परिस्थितियां भी देखनी चाहिए। लेकिन हरियाली ने हार नहीं मानी। वह पानी की खोज में जंगल के दूर दूर तक उड़ा, लेकिन कहीं कोई नदी, पोखर या बारिश का संकेत तक नहीं था। निराश होकर जब वह अपनी जमीन की ओर लौट रहा था, तभी जंगल का विशाल काला बाघ अघोर उसी तरफ आता दिखाई दिया। बाघ को देखते ही तोता डर से कांप गया। अघोर का नाम सुनकर जंगल के अधिकांश पक्षी में पूछा, छोटे तोते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यह जमीन तो सूखी है। क्योंकि मेहनत करने वाले की जमीन कभी बांझ नहीं होती बाघ सर। पानी नहीं है तो मैं ढूंढूंगा, मिट्टी कड़ी है तो मैं नरम कर दूंगा, मैं अपने सपने को मरने नहीं दूंगा। बाघ चुप रहा। उसके कठोर बाहरी रूप के पीछे कहीं गहरी संवेदना भी थी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले तोते ने अजीब आवाज सुनी, जैसे पानी गिर रहा हो। वह झट से ऊपर उड़ा और जो देखा उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। काला बाघ अघोर बड़े बड़े पत्तों और बेलों से बने बर्तनों में पानी भरकर दूर स्थित एक गहरे पोखर से पानी ला रहा था और वही पानी तोते के धान के खेत में डाल रहा था। तोते ने आश्चर्य से पूछा, बाघसन, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अघोर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने मुझे मेरा पुराना जीवन याद दिला दिया। मैं भी कभी कमजोर था, मगर शक्ति मन से आती है। तुम्हारे सपने में मैं भी अपना हिस्सा योगदान देना चाहता हूँ। बाघ दिन में कई बार पानी लेकर आता। तोता उस पानी से पौधों को संभारता। धीरे धीरे ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। काला बाघ और छोटा तोता मिलकर खेती कर रहे हैं। दिन बीते गए। जो पहले तोते पर हंसते थे, अब उसकी दृढ़ता की सराहना करने लगे। धान के कोमल हरे पौधे मिट्टी से बाहर आने लगे। पूरा मैदान हरेपन की ओर बढ़ने लगा। अघोर और हरियाली दिन भर काम करते, गर्मी, धूल और थकान सब भूलकर एक ही लक्ष्य में लगे रहते। दोनों जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर उनकी सोच और नेकदिल व्यवहार ने साबित कर दिया, सहयोग आकार से नहीं, दिल से होता है। धीरे धीरे बादलों ने भी साथ दिया। बाघ के लाए पानी और तोते की मेहनत से धान के पौधे मजबूत और ऊंचे हुए। अंततः उन्होंने सुनहरे बालों का रूप ले लिया। जंगल के सभी जानवर वह दृश्य देखकर बोले, मेहनत और सच्ची मदद से असंभव भी संभव हो जाता है। तोते सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी बात, मन बड़ा होना चाहिए, शरीर नहीं। आज वह सूखी जमीन जंगल की सबसे उपजाऊ और हरी भरी जमीन बन चुकी है। तोता हरियाली अब केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि जंगल में उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। और काला बाघ सबसे सम्मानित साथी बन गया है।